क्या रशिया में यूट्यूब बैन हो रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, बहुत दिनों से ये वॉर चल रहा है, दोनों देश मानने को तैयार। यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही हैं कि यहाँ पर एक आइडिया दे रही हैं कि हम क्या करेंगे। देखिए, किसी भी वॉर को लड़ने के लिए फाइनेंशियल होना बहुत ज़रूरी, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वहीं क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनने थोड़ा सा दिमाग लगाया और वो क्या कह रही हैं कि हम रशिया को SWIFT स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट कोड जो है उसको हम बंद कर देंगे। किसमें? रशिया में बंद कर देंगे। अब ये SWIFT यानी कि स्विफ्ट कोड क्या है? द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये शिफ्ट होता है, ठीक है, शिफ्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं शिफ्ट कोड। अब इससे यूट्यूब का क्या रिलेशन? इसको थोड़ा सा और जानने के लिए देखिए, जो शिफ्ट होता है इससे जो होता है इंटरनेशनल लेवल्स पे ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे कि आपको अगर एक बैंक से दूसरे बैंक, जैसे आपका बैंक, सपोज मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक SBI में बैंक है और एक SBI बैंक की एक ब्रांच है, उसी SBI बैंक की दूसरी ब्रांच है। अगर आपको आपका अकाउंट इस ब्रांच में है और अगर आपको दूसरे ब्रांच से क्या करना है कि पैसे को ट्रांसफ़र करना है तो आपको वहाँ पे क्या IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, स्विफ्ट कोड वर्क करता है। अगर आपको इंटरनेशनली अगर फाइनेंशियल चीज़ें यानी कि फाइनेंस को एक देश से दूसरे देश से अगर एक्सचेंज करना है मनीज़ को, तो वहाँ पर ये आता है स्विफ्ट का काम होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि उसमें भी क्या होता है कि जैसे कि आपका एक SBI ब्रांच है, उसका एक IFSC कोड तो होगा ही, उसके साथ साथ उसकी जो मेन ब्रांच होगी SBI की मेन ब्रांच, जैसे कि मैं भोपाल में, तो भोपाल के SBI की मेन ब्रांच जो कि उसका एक स्विफ्ट कोड होगा। और वो स्विफ्ट कोड अगर आप कहीं भी हैं, यहाँ से बाहर भी, जैसे आप, मैं बात करता हूँ अमेरिका में है और अगर आप वहाँ से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं भोपाल के, मेरे पास अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो स्विफ्ट कोड के थ्रू आप मेरे ब्रांच में भेजेंगे, वहाँ से मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक उसी तरीके से हमारा किसका वर्क करता है, यूट्यूब भी उसी तरीके से वर्क करता है। यूट्यूब जो है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की कंपनी है। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर स्विफ्ट कोड यानी स्विफ्ट कोड जो है वो स्विफ्ट पेमेंट्स जो है वो बंद हो जाएंगी रशिया से, तो रशिया के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इनडायरेक्टली क्या होगा कि जब स्विफ्ट कोड से जो पेमेंट उनके पास जाती है वही डिसेबल्ड हो जाएगा, वही बंद हो जाएगा। तो YouTube में जो वीडियोस बनाते हैं रशिया के, वो क्यों बनाएंगे? क्योंकि देखिए, कोई भी YouTube पे अगर वीडियोस बनाता है तो उसका एक मोटिव रहता है कि उसे कुछ यहाँ से रिटर्न फाइनेंस मिलेगा, पैसे मिलेंगे। अब वही जो चीज़ है जो YouTube यानी एडसेंस जो पैसे यहाँ पे भेजता था रशिया के यूट्यूबर्स को, अगर स्विफ्ट कोड ही वर्क नहीं करेगा, स्विफ्ट ही नहीं रहेगा, तो इंटरनेशनल जो है वो यहाँ पर क्या ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे, जिसके कारण यूट्यूब के जो भी कितने भी क्रिएटर्स हैं रशिया में उनको यहाँ पर इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पर चांसेस है कि बंद हो जाएगा। यूट्यूब बंद नहीं होगा, यूट्यूब वहाँ चले तो चलेगा तो, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ के यूट्यूबर्स को जब फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि यूट्यूब वहाँ पर यूट्यूब नहीं बैन करे, हो सकता है वो खुद यूज़ करना छोड़ दे, क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा अगर स्विफ्ट का जो यहाँ ट्रांजेक्शन सिस्टम है अगर रशिया में बंद हुआ। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।